हेलो बच्चों, आज आप लोगों का सामाजिक का पेपर था और आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया गया होगा। ठीक है, आज हम आपको इस वीडियो में 2024 सामाजिक विज्ञान कोड देख लीजिए 825 IY। इस कोड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बताने वाले हैं। अगर आपका भी यही कोड था 825 IY तो इस वीडियो को देखिए, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पता चल जाएंगे। आप पता कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। वैसे गलत तो किए नहीं होंगे, सही किए होंगे, देख सकते हैं पहले। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2024 का है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहला इसका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, कह रहा था कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। बताओ भैया, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी बिस्मार्क की। पढ़ा होगा आपने, बिस्मार्क की सबसे ज़्यादा भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो है आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो यहाँ पर जो इसका अगला ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, बहुत ही आसान था। आगे है कह रहे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। ये लागू किया 1878 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण ये था कि कॉर्न आयात पर नियंत्रण करना। ठीक है, इसका ये प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ बेटा हुआ 1929 ईस्वी में। कब हुआ? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। किस देश के साथ साझा करता है? तो ये करता है, ठीक है, लग्जमबर्ग के साथ, लग्जमबर्ग इसके साथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। कौन सा संघ सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा व्यापार। ठीक है, व्यापार है। अगला है, अगला क्वेश्चन है 8वां, कह रहा है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो ये किया गया लोकसभा में। कहाँ किया गया? लोकसभा में। अगला है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। तो इसका जो प्रमुख विपक्षी दल है वो शायद हमारे ख्याल से बीजेपी होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी ही सही होगा। बाकी हाँ, इतना यही सही होगा, बीजेपी ही है विपक्षी दल। अगला है, देखिए जो 10वां है वो कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि ये सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, इसलिए ये अच्छी है। आगे आगे ऑब्जेक्टिव है हमारे। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। अधात्विक, तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो है वो अधात्विक है। ठीक है, अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। सूचना का अधिकार, तो ये लागू किया गया 2005 में। 2005 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। तो ये हो जाएगा कोयला। कोयला परंपरागत संसाधन है। अगला है निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ये बेटा कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक को। किसको? प्राथमिक क्षेत्रक को। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा हमारा दैनिक कृषि मजदूर। दैनिक कृषि मजदूर जो है ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, अगला है, कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखो मोनाजाइट जो रेत है उसमें पाया जाता है थोरियम। थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की। अगला है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई है 1991 में। कब हुई है बेटा? 1991 में। अगला है, कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। बहुत ही सिंपल, फलीदार। फलीदार यानी दालें। ठीक है, इस टाइप से हमने आपको इसके 20 को 20 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं और आशा करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव, आपने सभी के सारे ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे। ठीक है, और आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का। रिजल्ट आएगा, हमें आशा है, मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि आप लोगों के बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे, सबके बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को तो लाइक जरूर ही कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।